एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज वीडियो पोस्ट करने में लेट हो गया हूं, लेकिन कोशिश होगी कि मार्केट खुलने से पहले वीडियो अब तक पहुंच सके। अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात कर लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज छोटी सी एक सीमित दायरे में काम किया और 30-40 पॉइंट की ही रेंज में ट्रेड किया इसने, लेकिन एक बात अच्छी रही कि इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन मानेंगे तो मैं अभी बाइंग नहीं करूंगा। रीज़न है, जब से हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आए थे तो हम इसके बिल्कुल आसपास बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं यहाँ जाऊँ और मुझे लगे कि ये स्टॉक यहाँ थोड़ा थक रहा है तो मैं यहाँ से शॉर्ट सेल बनाना चाहूँगा, लेकिन हैजिंग के साथ। उस केस में मेरी मेरी उम्मीद होगी कि हम एक बार थोड़ा सा फिर से नीचे की तरफ एक डिप मार सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तब मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा, तो उस केस में मैं लॉन्ग में जाना ज़्यादा पसंद करूंगा, जैसे हम यहाँ से हमने एक मूव दिखाई थी। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी मेरी। और कल की मार्केट ओपन होने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें हमने कैसे ट्रेड लेना है। आईओसी आईओसी बिल्कुल जैसे मैंने कहा था कि इसमें बाइंग नहीं करनी और शॉर्ट भी नहीं करनी। उसका रीज़न है 3 दिन से हम लगातार 9 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको स्टॉक उसी के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है, और इसीलिए मैं इसके अंदर अभी शॉर्ट नहीं लेना चाहूँगा। तो लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए पिछले 2 दिन में मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट्स की निफ्टी ने अपसाइड की मूव ली है और ये स्टॉक उसके बिल्कुल विपरीत नीचे की तरफ चल रहा है। तो इसीलिए बाइंग तो नहीं, लेकिन शॉर्ट तब करेंगे जब एक बार हमें 98 से नीचे क्लोजिंग मिले। उस केस में एक इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है 96, और 96 ब्रेक करता है तो 92 तक ये गिर सकता है। अब हम बात करते हैं गेल की। देखिए गेल में भी बिल्कुल आईओसी वाली सिचुएशन है। ये भी बिल्कुल कल के कंपैरिजन में उल्टा चल रहा है और ये भी अपनी सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। अगर ये नीचे ओपन होता है और अगर 132 ब्रेक कर देता है तो इसमें बहुत बड़ा फॉल, तकरीबन आप मान के चलिए 120 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट अगर एक बार 135 के नीचे क्लोज होता दिखे तो। टाटा मोटर्स ने एक काफ़ी हायर साइड पे आज क्लोजिंग दिखाई है। 275 के टारगेट्स आज देखने को मिल गए। देखिए अगर परसों तक की बात करें तो मैंने शॉर्ट्स तो बिल्कुल मना किए थे, हाँ लॉन्ग्स भी अवॉइड करने के लिए बोले थे। लेकिन कल की जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई और क्योंकि ये स्टॉक तो आगे ही बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो शॉर्ट तो इसमें थे करने ही नहीं थे। लेकिन कल मैंने बिल्कुल ज़रूर कहा था कि कल आप बाइंग करके चल सकते थे। और देखिए आज हम खुले जहाँ पर ऊपर खुले और वहीं से हमने ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और एक वन साइडेड मूव देखी। देखिए उसके बाद नीचे की तरफ गया ही नहीं स्टॉक। तो इसमें अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिला होगा। हाँ, साथ में मैंने 30 पॉइंट्स नीचे के स्टॉप लॉस की बात करी तो जो काफ़ी बड़ा था, और साथ में ये भी कहा था कि आप अपने हिसाब से भी स्टॉप लॉस चूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी मेरी स्ट्रेटजी इसमें बाइंग साइड का की है, लेकिन काफ़ी हाईली रिस्की ट्रेड होगा बाइंग साइड पर। रीज़न है, देखिए 81 के आसपास की आरएसआई है और जब इतनी ओवरबॉट आरएसआई पहुंच जाती है तो एक स्लाइटली सा कह सकते हैं कि करेक्शन की उम्मीद भी बनती है। और देखिए जब इतने ऊपर की आरएसआई में अगर 20-25 पॉइंट का भी अगर फॉल आएगा तो ये स्टॉक भी ना करते 15 से 20 रुपए करेक्ट हो जाएगा। तो उस चीज को अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम मंथली एक्सपायरी के तकरीबन लास्ट वीक में हम एंटर कर रहे हैं। कल का एक्सपायरी है तो उसको लास्ट वीक हो ही जाएगा, तो कॉलों के प्रीमियम काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। कॉल बाय करके हम फ्यूचर सेल करने की भी एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी और मिनिमम आपका एक्सपेंसेस होंगे कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिस्क तो आपका प्रीमियम का रहेगा और रिवॉर्ड आपको अगर नीचे कितना भी ये स्टॉक गिरेगा तो वो आपका रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी होगी। यूपीएल
यूपीएल में मेरे देखिए जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दी, तो मैं तो आपको यहीं से आपको कहता आ रहा था कि देखिए कई दिन तो मैंने जो इनकी मैनेजमेंट में गड़बड़ियों के चक्कर में मैंने यूपीएल के ऊपर कोई ओपिनियन ही आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन जैसे इस स्टॉक ने एक स्टेबल होना शुरू किया और अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, तो बिल्कुल मैंने कहा कि इसके अंदर आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस को देखिए, मैंने इसमें 550 के टारगेट तब बोल दिए थे जब ये स्टॉक 440 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 100 पॉइंट्स के टारगेट मैंने वहाँ से दिए थे, और अब तो इसने मेरे टारगेट के ऊपर क्लोजिंग भी दिखा दी, और अब यही मेरा एक्सपोर्ट लेवल है 556 का। और मुझे अब इसमें थोड़ी ना गिरावट आती लग रही है, 580-85 के आसपास 77 की क्लोजिंग मिली है। तो अगर इसमें हम कल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ओपन होते हैं और 580 के 85 के आसपास चले जाते हैं, तो एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी कि 585 के आसपास की कॉल या 580 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, जैसा मैंने पिछली अपने स्टॉक के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए जो ये मेरे एक टारगेट थे 3320, और जो 3350 की मैं बातें हमेशा करता रहा हूँ कि एक बार हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए पहले भी 3-4 बार गए, अब भी कोशिश हमारी यहाँ तक होगी कि कल के दिन में हम 3320 को टच कर दें। यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए हम कई बार फॉल हुए हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक आए, फिर ऊपर गए, फिर गिरे, और हो सकता है कि यहाँ जाके थोड़ा इसको रेजिस्टेंस फेस हो। तो अगर रेजिस्टेंस फेस हो तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके 3300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरेट हो सकता है। अब बात करें टाइटन। देखिए टाइटन ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई, उसके बाद नीचे से संभला, जो मेरा आप ये मानिए जो मूविंग एवरेज थी 50 डेज मूविंग एवरेज, वहाँ तक नहीं गया। मेरा मानना था कि हम एक बार 1445 तक जा सकते हैं, लेकिन चलिए नहीं गए, 60 से वापस हो गए। लेकिन यहाँ पे भी मैं अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखूंगा। हाँ, इसके ऊपर लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाता है तो बिल्कुल बाइंग करूंगा। उस केस में हम 1600 1625 के टारगेट्स दे सकते हैं, लेकिन कल की ओपनिंग का वेट कर लीजिए। पॉजिटिव ओपन हो और आज का लो ना ब्रेक हो, आज का क्लोजिंग, तो एक बाइंग करके आप ले जा सकते हैं। टीसीएस हो गया, और टाइटन की बात कर रहा था मैं। टीसीएस को तो आप बाइंग कर सकते हैं। कल के दिन में मैंने बाइंग के लिए भी बोला था। स्टॉप लॉस 3200 का होगा, बिल्कुल अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। 3200 के स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव ओपन हो तो बिल्कुल बाइंग करके ले जा सकते हैं। मारुति ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन आप देखिए यहाँ से 8300 से एक बार करेक्शन बार बार देखने को मिलती है, तो बिल्कुल 8300 के आसपास जाके आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मंथ ये 8300 क्रॉस करके कहीं ऊपर क्लोज देगा, और रिजल्ट सेशन भी, अब रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन एक स्ट्रेटजी ऊपर जाके शॉर्ट की बनाई जा सकती है। ब्रिटेनिया को अभी अवॉइड कीजिए। रीज़न कि ये अपनी 3620 को क्रॉस करके क्लोज नहीं दे पा रहा, तो इसीलिए मैं इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखूंगा और कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें कोई ट्रेड ऐसा लें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को